शहबाज सरकार गई, निगरानी को आ गए, अवाम को अच्छी खबर नहीं मिली। अनवारुल हक काकड़ ने पहले ही इम्तिहान में अवाम को आजमाइश में डाल दिया। महंगाई की आग बुझाने के बजाय रात की तारीकी में महंगाई की सुलगती आग पर पेट्रोल छिड़क दिया। एक वक्त की रोटी मुश्किल से खाने वालों के लिए रूखी सूखी भी मुश्किल बना दी। महंगाई 200-300% बढ़ गई तो हमारी जो इनकम है उसमें 50% भी इजाफा नहीं हुआ, बल्कि इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं, लोग बेरोजगार हो गए, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है। 1 लीटर पेट्रोल ट्रिपल सेंचुरी से 10 रुपए और डीजल 7 रुपए पीछे रह गया। पेट्रोल की कीमत क्या बढ़ी, हर चीज के दाम बढ़ गए। सब्जी की कीमत, बसों के किराए बढ़ा दिए गए, दूध की कीमत में इजाफे की धमकी आ गई। LPG भी 10 रुपए फी किलो महंगी कर दी गई। रेट ऐसा है कि आप अभी कल जैसे आप बाजार गए, रेट लिया, वो चीज़ लेने जाते हैं, 2 दिन बाद पता चला वो जो 10,000 रुपए की आ रही थी वो 12,000 की हो गई। 1000 के नोट की कोई भी अहमियत नहीं है, आप खुला कराएं और वो पता ही नहीं चलेगा किधर गया। नान भाई पहले ही आस्तीने चढ़ाए बैठे हैं। रोटी आज महंगी हुई कि कल कुछ खबर ही नहीं। ऐसे में गरीब का एक ही सवाल है, बच्चों को पढ़ाएं, घर का किराया दें, महंगी बिजली का बिल भरे या लोड शेडिंग के बाद भी महंगी हो जाने वाली गैस का भारी बिल अदा करें। किसी जमाने में रेल का सफर सस्ता और महफूज तस्वुर किया जाता था। यही वजह थी कि इसे गरीब की सवारी भी कहते थे। लेकिन हर चीज की तरह रेल के किराए भी बढ़ते बढ़ते गरीब की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बदतरीन इजाफे के बाद रेल के किरायों में इजाफा अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। ये तो हुकूमत के अपने बस में ना, ये कौन सा किसी प्राइवेट है जो हुकूमत इसमें भी किरायों का इजाफा कर रही है। गरीब जो है महंगाई से मारा हुआ है, ऊपर से आप फेयर बढ़ा रहे हैं ट्रेन के, तो ये तो सरासर नाइंसाफी गरीब आवाम के साथ। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम डिवीजन्स के DS, DCO रेलवे इजाफी किरायों पर अमल दरामद कराने के पाबंद होंगे। पहले महंगाई इतनी है, अब उतनी तनख्वाह नहीं मिलती जितनी महंगाई हो रही है। अब इसमें क्या करेगा आदमी, तो फिर पैदल भी जा नहीं सकता। मेन ट्रेन ही है जो ज़्यादा जाते हैं। ये गरीब आदमी कैसे सफ़र करेंगे, देखें घर के अखराजात पूरे नहीं होते हैं और आने जाने वाले को तो बहुत ज़्यादा मसला बनेगा। ये पाकिस्तान रेलवे के किरायों में इजाफे का इतलाक 17 अगस्त से होगा। इजाफा तमाम एक्सप्रेस, शटल, पैसेंजर, इंटरसिटी ट्रेनों और रेलवे सलून पर होगा। पेट्रोल की सूरत में एक एटम बम गिरा दिया गया है और उसके साथ आने जाने के लिए जो ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्ट हजरात हैं उनमें भी 10% किरायों में इजाफा कर दिया गया है, जिससे एक बीमार और लाचार बंदे का आना जाना महाल कर दिया गया है। सवारी ने जिन्हें जाना है उन्हें पैसे दे के जाना है। जिले असी तेल पवाना है, असी तेल वध पैसे पैने, असी किराया वधाना ही वधाना है, गल खत्म। गरीब जो है ना पिस गया है बिल्कुल, और बहुत बुरे हाल हैं। पहले जो है ना 1500 या 1400 में जो है ना गुजारा हो जाता था, किराया था। आजकल 2500-2200 किराया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद अंदरून मुल्क बस चलने वाले किरायों में भी ओशरबा इजाफा कर दिया गया है। 100 से 500 रुपए का इजाफा किया गया है, जिसकी वजह से जो मुसाफिर है वो शदीद परेशानी से दो चार हो गए। एक मुसाफिर हमारे साथ मौजूद है, अंदरून सिंध जा रहे हैं। जी आप बताइए, आप कितने किराया बढ़ चुका है? मेरा नवाबशाह से ताल्लुक़ है। मैं आज के दिन ही सुबह आया था नवाबशाह से, किराए 1100 रुपये देकर। आज जब वापस जा रहा हूं तो 20% ज़्यादा देकर जा रहा हूं। मैं आला हुकाम से अपील करता हूं कि बराए मेहरबानी करके गवर्नमेंट पाकिस्तान कुछ होश के नाखून ले। पहले ही आवाम भूख से मर रही है। आपने गुज़िश्ता दिन 17 रुपये पेट्रोल पे बढ़ा दिए हैं और अब 293 रुपये हो गया है पेट्रोल। आप मेहरबानी करके जी बिल्कुल, ये शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं, जिसके बाद यकीनन उसका बोझ अवाम पर पड़ना है, जिस तरह किरायों की सूरत में बढ़ रहा है और दीगर। अब जो जाहिर सी बात है महंगाई का नया तूफान अशिया ज़रूरत कुर्दोनोश और दीगर कीमतों पर भी आएगा। इसका बोझ अवाम पर ही पड़ रहा है। अवाम यही मुतालबा कर रही है कि निगरां हुकूमत भी हो, उसे चाहिए कि जो महंगाई है उसे कंट्रोल करने के लिए इक़दामात उठाए। जी कोयटा में पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बायस गरीब आवाम के लिए एक और मुसीबत। गरीबों की सवारी रिक्शे के किरायों में भी 30 से 40 रुपए का इजाफा कर दिया गया। शहरी कहते हैं कि अब पैदल ही सफर करना पड़ेगा। बड़ा ज्यादती है, बहुत जुल्म है। आवाम क्या करे, आवाम तो और वैसे भी परेशान है। आपको पता है हर चीज़ से, पेट्रोल नहीं है, हर चीज़ से परेशान है। पेट्रोल पहले बढ़ा, उससे इतना परेशान है तो ये दूध तो फिर ये रोज़मर्रा का ज़रूरियात है हमारी। कोई पूछने वाला नहीं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, इसी वजह से ये लोग मतलब दिन ब दिन ये कीमतें बढ़ा रहे हैं। वरना पेट्रोल के बजाय दूध, हमारे दूध भी जो पेट्रोल से ऊपर महंगा हो गया है।
तो गरीब आदमी के लिए तो बड़ी परेशान कौन हालात है, अल्लाह रहम करे। पाकिस्तान का हर फर्द मकरूज, आज जो बच्चा पैदा हुआ वो भी मकरूज, मुस्तकबिल में जो जन्म लेगा वो भी कर्जदार। PDM के 16 माह में मुल्क अंदरूनी और बैरूनी कर्ज की दलदल में मजीद डूब गया। इत्तेहादी हुकूमत ने गर्दिशी कर्जों को 23 से 77,000 अरब रुपए तक पहुँचा दिया, यानी 1.5 बरस में कर्जे 54,000 अरब रुपए बढ़ गए। स्टेट बैंक की दस्तावेजात के मुताबिक मुल्क पर कर्जे और वाजबात GDP के 91.1% पर पहुँच गए। सवा साल में मकामी कर्जों में 10,953 अरब रुपए और गैर मुल्की कर्जों में 32,495 अरब का इजाफा हुआ। मकामी कर्जे रिकॉर्ड 38,809 अरब रुपए पर पहुंच गए। दस्तावेज के मुताबिक PTI दौर में कर्जों और वाजबात में 23,665 अरब रुपए का इजाफा हुआ था। इससे पहले नून लीगी हुकूमत में कर्जों के बोझ में 15,561 अरब रुपए का इजाफा हुआ था। परवेज मुशर्रफ के 9 बरस के दौर में 3,200 अरब रुपए और पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में कर्जों में 8,200 अरब रुपए का इजाफा हुआ था।